नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी आरंभ करवा। इंजीनियर बर को अपाठ होई कनिया झीटी शाशुघर गला परे खुशी रे रही पाला कि नहीं कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। 1970 मसीह गोटे झीर बह होता से दिनटी थिला। से झीटीर बापा और माँ को बड़ दिन। निजर चतुर्थ श्रेणी पढ़ी झीपाई इंजीनियर पुओटी पाई खुशी रे छातीटा गदगद होउची। झीटी नववधू होई आखिरे अनेक स्वप्न और हृदय रे प्रेम नहीं नुआ गृह को प्रवेश कला। कुसुम जानी नथिला ता जीवनटा दुखरे परिणत हो जिवो बोली। से दिनटी कुसुम आज भी भूली पारु नाही। बिजुली घड़घड़ी राति कुसुम निज कोଳରେ झीटी को धरी बसी थाए। हठात आदित्य आसी कहले, कुसुम मो मन किछि भल लागुनी। मनटी भारी विचलित होछि। बहुत दिन है मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारुछि। मते चाकरी करने को भल लगुनि। तमे झील और पुओटीर जत्न नियो। मु मो प्रश्नर उत्तर खोजिबाकु जाउछि। ए कथाटी सुनी कुसुमर मुंड उपरे चड़क पड़ला भली लागिला। 4 वर्षर पुओ और वर्षकर झीटी को नहीं कुआड़े जीवी। छुआ दुईटी को केमिति पालिबी भाभी भाभी राति पाहीगला। आदित्य बाबू चाकरी छाड़िबा कथा ऑफिस समस्ते जानिले। आदित्य बाबू को ऑफिस समस्ते बहुत भल पाउथले। एक कथाटी सुनी ऑफिस साथी भाई माने दौड़ी आसिले। आदित्य बाबू को चाकरी न छाड़िबा पई बहुत बुझेले, किंतु आदित्य बाबू काहारी कथा सुनिले नहीं। ए कथा सुनी ऑफिस साथी भाई माने चिंता कले, कुसुम ता छुआ मानकर कौन हेबो, किछि गोटे उपाय करिबा। कुसुम काहारी ऊपर निर्भर करिबनी। साथी भाई माने कहले, कुसुम आमे ऑफिस गोटे लेटर आनीदेबू, तमे सेथिरे साइन करिवो। कुसुम पचारे कि लेटर। साथी भाई माने कहले, कुसुम एप्लिकेशन लेटरटी तुमको लिखिया पई पड़िबो। से लेटरटी रे लिखिबो आदित्य बाबू को शरीर असुस्थ थिबा जोगु से ऑफिस जाई कार्य करि परिबे नहीं। एहा करिबा द्वारा ऑफिस तरफरु मासिक किछि टंका तुमको दिया जिवो। आउ तम परिवार चलिबारे तुमको कौनसी असुविधा हेबो नहीं। कुसुम जड़े सरल स्वभावी थिले। से आदित्य बाबू कथा सबुबले शुणती। कुसुम कहले, मु आदित्य बाबू को पचारि कहबी। एक कथा शुणी साथी भाई माने पळेले। से माने गला परे कुसुम जाए आदित्य बाबू कहले, शुणुछ आज से माने कौन कहले। आदित्य बाबू कौन कहले। कुसुम कहला, से माने कहूतले मते एप्लिकेशन लेटरटी लिखिया पई। आदित्य बाबू कहले, कि लेटर। कुसुम कहला, लेटर रे लिखिबी तम शरीर असुस्थ थिबा जोगु तमे ऑफिस जाई कार्य करि परिबो नाही। आदित्य बाबू कहले, कौन कहलो। मो शरीर असुस्थ अच्छी। मु कौन असुस्थ परी देखा जाए तुमको। मो देह असुस्थ ना रे तमे ऑफिस जीव स्टाइल मारी बुलिबो ओ चरित्रहीन हेब। कौनसी लेटर लिखिबा दरकार नहीं। मु काली ऑफिस रे इस्तीफा देबी। आउ तमे घरे रही छुआंका देखाशुना कर। एक कथा सुनी कुसुमर हृदय फाटिगला। कुसुम भाविला 6 वर्ष विवाह करने पर मु आदित्य बाबू और तांको परिवार एते सेवा कली, मात्र से मते केबे भी बुझी पारलेनी। कुसुम छुआ दुईटी को पाखरे शुआई भाविले आदित्य बाबू ऑफिस निज सह कर्मी मानक सांगरे मिसी काम करती, बाहर को बुलिबा को जाती। मु केबे भी आदित्य बाबू को मना करी नहीं। आम समाज रे पुरुष पई कोनोसी प्रतिबंधक नहीं, मात्र नारी परिवार को पोषण करिया पई बाहर को जाइनी। बाहर को गले से चरित्रहीन हो जाए। यह होची आम समाज चिंताधारा। आदित्य बाबू निज सुटकेसटी धरी बाहरी पड़िले अरुणाचल जीवा पई। कुसुम जेते बुझाइले ता कथा को कर्णपात कलेनी आदित्य बाबू। कुसुम एवं दुईटी छुआ को घरे छाड़ी दे निज दायित्व कर्तव्य को भूली निज मनरे उठुथिबा प्रश्नर उत्तर खोजिबा को चलीगले। थरे मध्य छोट छुआ दुईटी विषय भाविले नहीं। सेमाने निज बापांका स्नेह बिना केमिति बढ़िबे, सेमानक भरण पोषण केमिति हेबो। अपाठुआ कुसुम निज छुआ को केमिति पालन करिवो, तांकर देहपा ठारू नै खाइबा पीबा दायित्व केमिति पूरा करिवो। पुओटी पुणी स्कूल जीवा बयसर हो गलानी, किंतु आदित्य बाबू को से सबू देखा जाउ नथुला। से केवल निज विषय भाबुथुले। एठारे कुसुम दुईटी छुआ को धरी बहुत कष्ट चलुथाए। कुसुम को माँ रामेश्वरी देवी एक कथा शुणी दौड़ी आसिले झील कुसुम पाखकू। सेते बेलको कुसुम जर शोइथाए। रामेश्वरी देवी कहले, माँ कुसुम कौन है माँ तोर। कुसुम कहला, किछि नहीं माँ, 4-5 दिन धरी टिके जर होइछि। रामेश्वरी कहले, माँ डाक्तर को देखेलु। कुसुम कहला, नाई माँ, छुआ दुईटी को धरी डाक्तर पाखु केमिति जीवी, पैसा पत्र भी तो छि नाही। से जाई सालेनी पाखापाखि मासे हेलानी। घरे थिबा पैसा और सौदा सरीगलानी। 3 दिन हेलानी पिला माने किछि खाई नाहंती। एमिति कहु कहु कुसुमर कंठ रुद्ध होई से चेता हराई बसिला। रामेश्वरी देवी कहले, माँ माँ कौन है तोर। कही झील को आउसी देखिले झीलटीर चेता न आसबारू दौड़ी जाई पानी आनी कुसुमर मुह उपरे छिंचिले।
କିଛି ସମୟ ପରେ କୁସୁମର ଚେତା ଆସିଲା। ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଯାଇ ରିକ୍ସା ଡାକି ଆଣିଲେ। ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ନିଜ 5 ବର୍ଷର ନାତିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ପଙ୍କଜ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ମା ଟିକିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକରି ଆସିବୁ। ପଙ୍କଜ 5 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ତା ବାପା ତାର ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖେଳକୁଦ କରୁନଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ନିଜ ବର୍ଷକର ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାବତୀକୁ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ନାତି ପାଖରେ ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲେ। ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଟିକିଏ ଝିଅଟିକୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ନିଜ ଚେତା ହରାଇଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେକଅପ୍ କରୁଛି କହି ଡାକ୍ତର ନର୍ସକୁ କୁସୁମକୁ ଚେକଅପ୍ ରୁମ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନର୍ସ କୁସୁମକୁ ନେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଡାକ୍ତର ଯାଇ କୁସୁମକୁ ଚେକଅପ୍ କରି ଆସିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ଆସି କହିଲେ, କୁସୁମର କିଛି ହେଇନି। 4-5 ଦିନ ଧରି ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ତାର BP ଲୋ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଔଷଧ ଲେଖିଦିଏ, ଆପଣ କୁସୁମକୁ ଦିଅ, ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ହେଉ କହି ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କୁସୁମକୁ ଧରି ରିକ୍ସାରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କିଛି ସଉଦା କିଣି ଆସିଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କୁସୁମକୁ କହିଲେ, ଯା ମା ଶୋଇପଡ଼, ଟିକେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥିବ କହି ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିଲେ। କୁସୁମ ଯାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପଙ୍କଜକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଓ ପ୍ରଭାତୀକୁ ଭାତ ଡାଲି ଚକଟିକି ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କୁସୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କୁସୁମ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଔଷଧ ଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜେ କିଛି ଖାଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କୁସୁମ ପାଖରେ ରହି କୁସୁମର ଯତ୍ନ ନେଲେ। କୁସୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ କୁସୁମ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ବି ତ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଭାବିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଯାଇ ତ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିଠି କି ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବେ ଆସିବେ ତାହା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କୁସୁମ ଆସି ବାପା ଘରେ ରହିଲା। କୁସୁମର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଓ 2ଟି ଭାଇ। ସେମାନେ କୁସୁମର ବହୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁସୁମ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। କୁସୁମ ମନ ଦୁଃଖ ବି କ'ଣ ପାଇଁ କରିନଥାନ୍ତା? ଆମ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ କୁସୁମକୁ ବି ମରାପିଟା କରୁଥିଲେ। 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅଟି ପାଇ ଖୁସିରେ ଛାତିଟା ଗଦଗଦ ହେଉଛି। ଝିଅଟି ନବବଧୂ ହୋଇ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନେଇ ନୂଆ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କୁସୁମ ଜାଣିନଥିଲା ତା ଜୀବନଟା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଦିନଟି କୁସୁମ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରାତି। କୁସୁମ ନିଜ କୋଳରେ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଆସି କହିଲେ, କୁସୁମ ମୋ ମନ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନଟି ଭାରି ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେପଟେ କୁସୁମ ଘରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳେ। ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, କୁସୁମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ପଚାରିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ କୁସୁମକୁ ନାନା ଅପଶବ୍ଦ କହି ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। କୁସୁମ ଛୁଆ ଦୁଇଟିର ଯତ୍ନ ଏକୁଟିଆ ନିଏ। ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଏଥିରେ କୁସୁମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା କୁସୁମ କେବେ ନିଜ ବାପା ଘରେ କହିନଥିଲା। ଆଜି କଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ସମାଜ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରେନି। କୁସୁମ ସମାଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁକି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିର ନିଜ ଘର କୋଉଟା? ବାପଘର କହନ୍ତି, ଶାଶୁଘର ହେଉଛି ତ ନିଜ ଘର। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନିଜ ମା ବାପା ପରି ମାନିବୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଶୁଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଉଠିବା ଡେରି ହେଲେ ଶାଶୁ କହନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ବାପା ଘର, ଶୋଇଛୁ? ଆମ ସମାଜରେ ଝିଅ ଓ ବୋହୂ ଭିତରେ କେମିତି ଫରକ କରାହେଉଛି। ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବଳିଲେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଖାଇବ। ଝିଅ ଟିକିଏ କାମ କଲେ ମା କହନ୍ତି, ମୋ ଝିଅଟି କେତେ କାମ କଲା। ମାତ୍ର ବୋହୂ ସକାଳୁ ଉଠି ରାତି ଶୋଇବା ଯାଏଁ କାମ କଲେ ବି ଶାଶୁ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୋହୂ କେତେ କାମ କରୁଛି। କ'ଣ ଘରର ଝିଅଟି ଖାଇପାରିବ, ବୁଲିପାରିବ, ହସିପାରିବ, ଖେଳିପାରିବ? ଆମ ସମାଜରେ ବୋହୂର କ'ଣ ଏସବୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସମାଜରେ ଆଜି ବି କିଛି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅଠୁ ବି ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ଝିଅଟିକୁ ପର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି କୁସୁମର ଦିନ ତାର ମା ଘରେ କଟୁଥିଲା। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି କୁସୁମର ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଓ କୁସୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ
कुसुम जहाँ कष्ट हेले भी से आदित्य बाबू पाखरे कहवाकू चाहूँगी। कुसुम आदित्य बाबू पाखक फेरीगला। कुसुम आदित्य बाबू घर को जाई देखिला आदित्य बाबू जड़े समाजसेवी होती। कुसुम आदित्य बाबू को मुंडिया मारिला तापरे तांको पाखरे रही आदित्य बाबू को सबू काम साहाय्य कला। कुसुम दिने देखिला आदित्य बाबू को भेटिबाकू आख पाख गाँवर लोक मैंने आसती निज दुख कहती खाई पी जाती। लोक खाइबा पीवा व्यवस्था कुसुम निजे करे। एमिति किछि दिन बीतिबा परे कुसुम देखिला आदित्य बाबू ग्रामर लोक मैंने छोटिया सेवा गृह निर्माण करिसेंती। आदित्य बाबू सेठारे रही लोक मानक सेवा करती। कुसुम दिन राति आदित्य बाबू काम साहाय्य करी निजर खाइबा पीवा भूली जाई तिला निजर जत्न नेउनथिला। ता द्वारा कुसुमर शरीर असुस्थ होला। आदित्य बाबू तांको काम बिजी रहती। कुसुम सुस्थ जोगु छुआ दुईटर जत्न नहीं पारे नाही। सेइथिपाई से बाध्य होई माँ घर को चली जाए। ता शरीर टिके भल हेले पुणी आदित्य बाबू पाखक फेरी आसे। एमिति किछि दिन बीतिया परे किछि महिला सहकर्मी आसी आदित्य बाबू को तांकर कार्य साहाय्य करछंती। कुसुम देखिला आदित्य बाबू 3-4 दिन हला घर को आसी नाहंती। राति 12टा पाखापाखि हेलाणी। कुसुम बिछणारे पड़ी छटपट हेला ताकू निद आसिला नहीं। से भाबिला आदित्य बाबू कौन पाई आसी नाहंती। सेवा गृह को जाई देखिब। सेवा गृह पाखरे पहुँची कुसुम शुणिला आदित्य बाबू और कौनसी गोटे महिलार हसिबा और कथबार्ता हेबार शब्द। कुसुमर हृदय थरी उठिला। से धीरे धीरे झरका पाखक जाई देखिला आदित्य बाबू और महिला जनक अति निकटतर भावे खट उपरे शोई कथा हेउचंती। कुसुम एसबु देखी ता गोड़ तळु माटी खसीगला भली लागिला। से धमकिना तले बसी पड़िला। किछि समय पाई आखि आगे सबू अंधार देखागला। किछि समय परे कुसुमर चेता आसिला। आउ से ठिया होई निज रूम आड़ को दौड़ी पलई गला। रूम भीतर को जाई जोरे कांदिबाकू लागिला। छुआ दुईटी उठिजे भाभी निज पाटिरे निज लुगार कानी को भरी कांदिबाकू लागिला। कांदी कांदी छुआ मानक पाखरे शोई पड़िथिला। कुसुमर आखि खोलिला बेलकू सकाळ होइथाए। आदित्य बाबू भी घर को आसी थांती। कुसुम ए विषय आज आदित्य बाबू को हेले पचारिबा भाबिला। निज सबू काम सारी छुआ दुईटी को स्कूल को पठेई देला। आदित्य बाबू आराम चौकी ऊपर बसी न्यूज पेपर पढ़ुथुले। कुसुम आदित्य बाबू पाखक जाई रातिर घटना विषय पचारा। आदित्य बाबू रागरे कुसुम आड़ को देखी कहले तमे मते कौन भाविछ कि मु जने समाजसेवी। मो पाखक अनेक लोक आसंती। मोर सेमानक कथा बुझिबा होउछि काम। तमे तो पाठ साठ पढ़िन मो कथा केमिति बुझिब। एक तो माइपी जाति पुणी सेथिरे अशिक्षिता तमे कौन जानिब मो काम विषय कही आदित्य बाबू कुसुम को चुली पाखरे थिबा काठ खंडरे मारिबाकू लागिले। कुसुम ए माँ कही तले पड़ी छटपट होई कांदिबाकू लागिला। आदित्य बाबू सेठारु चलीगले। कुसुम सेठी पड़ी छटपट होई कांदिबाकू लागिला। निजको बहुत असहाय मने कला। किछि समय परे कुसुम उठी ठिया हैला। निज मुह को धोइला पिंधिला लुगा को सजाड़िला। कारण पिला मानक आसीबा समय होइतिला। पिला माने जानिले तांको बापा को घृणा करिवे। कारण आदित्य बाबू निज छुआ दुईटी को केबे भी गेल करि नथिले। आदित्य बाबू अन्य बापा परी खेलैबा बुलेइबा खुआइबा स्नेह देला भली कोनोसी काम करि नाहंती। कुसुम भाबी पारुनी आदित्य बाबू कौन पाई एमिति करंती। कुसुम आदित्य बाबू को ए विषय पचारिबाकू तार साहस नथिला। कुसुम आदित्य बाबू भितर शारीरिक संपर्क छड़ा कौनसी मिठा संपर्क नथिला। एसबू भाभी भाभी कुसुमर रोषेई सरीगला। छुआ माने स्कूल गले। पंकज दौड़ी आसी माँ को पछपटू भिड़ी करी धरिला। कहला मामा भारी भोक लागिलानी खाइबा को दियंतु। पंकज कथा शुणी कुसुमर आखिरे लुह आसीगला। कुसुम भाबिला छुआ दुईटीर मुह को देखी मते सबू कष्ट सहिबाकू पड़ुछि। एमिति आउ केते दिन सहिबी। दिन को दिन ए कष्ट अधिकरू अधिक बढ़ुछि। आदित्य बाबू एमिति अनेक झीओं सांगरे संपर्क रखुतले। दिने रोजी आसी कुसुम पाखरे रही कुसुम उपरे नजर रखुतला। रोजी आदित्य बाबूंको सहकर्मी थिला। कुसुम को रोषेई करबाकू सौदा हो बा घर चलैबाकू पैसा रोजी देले जाई कुसुम नेउथुला। एथिरे कुसुम किछि अभियोग कले। आदित्य बाबू आसिले रोजी कुसुम नारे मिछ सत कहे। जेउथिपाई आदित्य बाबू रागी कुसुम को मरापिटा करती। दिन को दिन कुसुम उपर रोजीर अत्याचार बढ़िबाकू लागिला। आदित्य बाबूंको सबू काम रोजी निजे करे। कुसुम केवल चाकराणी परी रहे। लोके कहती घर करथिले पत्थर पड़ले सही। आउ केते दिन कुसुम एपरी सही थांता। गोटे पत्नी हिसाब रे
से सबुकिछि सहुथिला, मात्र गोटे माँ हिसाब रे केमिति सहिब। कुसुमर धीर शक्ति सेतेबेले सरीगला जेतेबेले ता छुआ मानक पई मुठे खाइबा जोगाड़ करि पाला नाही। कुसुम पई एसबु असह्य होइगला। कुसुम आदित्य बाबूंक घर छाड़ी निज शाशु घर को चली आसिला। निज शाशु घरे आसी रहिला, सेठी भी ताकू केवल दुख मिलिला, जेमिति दुख कुसुमर पाख छाड़ू नथिला। कुसुम दिन जाक अजस्र काम करे, ता बदल रे मुठे खाइबा पई आसी जाए। पंकज बड़ होई जाइथिला। कुसुम झीटी को ता सांग घरे छाड़ी देइथिला। झीटी कुसुमर सांग घरे रही बहुत स्नेह रे पढ़ुथाए, किंतु पंकज बहुत कष्ट रे पाठ पढ़ुथिला। कुसुमर शाशु घरे कुसुम सबुबेले निंदा अपमान सहिबाकू पड़ुथिला। गोटे पत्नीर स्वाभिमान केवल तार पति आदित्य बाबू कुसुम को छाड़ी अन्य एक स्त्री को ग्रहण करथिले। सेइथिपई कुसुम को शाशु घरे सबुबेले दोषी करती। कुसुम को शाशु घरे कहती, आदित्य बाबू को छाड़ी बारंबार माँ घर को जाउथुलु कौन पाई? पुओ पिला केते बा निज मन को नियंत्रण करिवो? सेइथिपई से अन्य गोटे झील को निज जीवन साथी कला। कुसुम भावे, कौन गोटे पुरुषर मन अछि? मोर कौन मन नहीं कि शरीर इच्छा नहीं? आदित्य बाबू मते 2 वर्ष पर्यंत छाड़ी कुआडे चली गले, किंतु मु केबे भी आदित्य बाबूंक छड़ा अन्य पुरुषर भावना भी मनरे आनिनी। निज शरीर और मन को नियंत्रण करी आदित्य बाबू आसिया बाट को चाहि रहितिली। आम समाजे कौन गोटे पुरुषर मन अछि? जहाँ भी परिवार भितरे समस्या देखा जाए थाए, सेइथिपई दोषी केवल गोटे पत्नी। एमिति किछि दिन बीतिया परे पंकज बड़ होई समाजे भल शिक्षक भाव में परिचित हला। पंकज घर खंडिए किणी कुसुम और पंकज सेथिरे खुशी रे रहिले। कुसुमर मनरे सबुबेले गोटे प्रश्न उंकी मारे, से ए समाज को पचारिबाकू चाहुची, मोर भूल केउंठी रहिला? मु मो कर्तव्य केबे हेळा करिनी। मु मो निज ठारू भी अधिका आदित्य बाबू को भल पाउथिली। मु निज मन प्राण शरीर तांको पाद तले अर्पण करिथिली। तांके मते छाड़ीगला परे भी तांकर शुभ मनासी मु केते जे तांको लागी उपवास व्रत करिछि। तांके मते छाड़ी आउ काहाकू ग्रहण कले मोर भूल केउंठी रहिला? मु थरे भी हृदय तांको केबे भी गाली देइनी। सबुबेले भावे ठाकुर तांको जेउठारे भी रहंतु खुशी रे रहंतु। समस्ते कहंती तू बेसी सरल स्वभावी, सेइथिपई दुख पाउचु। कौन सरल हेबा खराब? से स्वभाव तो भगवान मते देइछंती, मु ताकू केमिति बदलैबी? गोटे स्त्री निज घरद्वार बापा माँ सांगसाथी छाड़ी केवल निज स्वामी उपरे भरोसा करी नुआ घर को संसार करने को आसी थाए। कौन तार से बलिदान बदल रे आमे ताकू स्नेह पाऊ प्रेम दे परिबानी? से आम परिवार को निजर करनिए, कौन ता बदल रे आमे ताकू ता सम्मान दे परिबानी? आमे समस्ते जदि चाहिबा स्त्री उपरे अत्याचार को रोकी परिबा। आमे आम घर ठारू बा आखपाखरे स्त्री मानक उपरे अत्याचार को रोकी समाज को उन्नति दिगरे आग को बढ़ाइबा। जदि कुसुम पढ़ी थांता तेबे से आदित्य बाबू उपर निर्भर होई न थांता। जदि कुसुम आदित्य बाबू का ऑफिस से काम करी थांता तेबे से चलिबा पई निज छुआ मानक बड़ करिया पई निज सासु घर उपरे कि निज बापा माँ को ऊपर निर्भर हेबाकू पड़ी न थांता। मु कुसुम गोटे विनती करबाकू चाहूँगी, प्रथमे झियो हेउ कि पुओ हेउ निर्भरशील हुओ, तापरे जाइकी विवाह कर। जदि मो लेखारू मु काहा मनरे कष्ट देई थाए सेइथिपई मु दुखित। सांग माने एही कहानी को एठी समाप्त करूछि। चलंतु आउ गोटे कहानी सुनिबा। गोटे नारीर दुख भरा संघर्षमय संसार कहानीटी। स्वामी केमिति गोटे नारी को एपरि दुख दे पारे एही कहानी आमे सुनिबा। घरर चट्टान रे बिछाई होई पड़िथिबा काचर टुकुड़ा गुड़िक गोटे नेला बेले आंगुठीरु झरी जाउथुला। रक्तर धार को लुचाइबा को चेष्टा करी भी असफल हेउथुला आनी। 4 वर्षर झियो दौड़ी आसी कहूला, मामा मामा देख तुम हाथरू केते ब्लड बाहरुची। झरी पड़ुथुबा लुह को पणत आढ़ुआल रे पोछि पकई उद्देश्य रे आनी कहूला, तुम सुना झियो ना, जा तो छोटू प्रिंस सेज पाखे ताकू जगी बसी था। मु काम सारी आसुची। आज मु मोर प्रिंस और प्रिंसेस को एक सुंदर स्टोरी कहबी। खुशी रे ताली मारी नाची गला बेले मामा को एक फ्लाइंग किस दे दौड़ी पळेला झियो प्रिंसेस। हाथर जंत्रणा ठारू हृदयर जंत्रणा सतरे भारी कलबल करुथुला आनी को। आनी आज 5 वर्षर बहु हेले सुधीर सह संपर्क तार दीर्घ 8 वर्षर हेले से केमिति के जानी चिन्हि पाला नहीं सुधीर को। तांकर मिठा मिठा कथारे से दिन सहजरे सबू विश्वास करि जाइथिला। आउ घरे जिद्दी धरिथिला, बाहा हेब तो केवल सुधीर को ही विवाह करिब। गोटिए बोली झियो ता कथारे राजी होई जाइथिले बापा माँ।
ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜେଇ ସେଦିନ ସେ ବଧୂ ବେଶରେ ସୁଧୀର ହାତ ଧରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ହସ ହସ ଚେହେରାରେ ଛଳନା ଯେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଏ କଥା ଆନିର ନିରୀହ ମନଟା ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସୁଧୀର। କଥା କଥାକେ ସେ ହାତ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ଝଗଡ଼ା କରିବା ତା'ର ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଗଲା ବର୍ଷର କଥା। ପୁଅ ପେଟରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଅଳସୁଆମୀ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଶୋଉ ଶୋଉ ତା'ର ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କାମରୁ ଆସି ସେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଲୋ ହେଇ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ବୋପା ଘରେ କେବେ ଶୋଇଥିଲୁ ନା ଏଇଠି ଆସି ରାଣୀ ହେଉଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଖଟରୁ ସିଧା ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାରି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ସେ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କିଛି ଖାତିର କରିନଥିଲା। ସିଧା ବାପଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ପେଲି ଦେଇ ଗାଳିର ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଘରୁ ବାହାରି ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ହଉ ଇଲୋ, ମୋ ଝିଅର କିଛି ହୋଇନି ତ? ହଉ ହଉ, ରଖ ତ ଝିଅକୁ ପଣତ ଘୋଡ଼େଇ। କେତେ ଶୋଇବୁ ଶୋଉଥା ଏଥର। ଶଳା ଗୋଟେ ଫାର୍ସ କରିଛି। ମଣିଷ ଖଟି ଖଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ମହାରାଣୀ ଶୋଇଥିବ। ଛି, କେମିତି କେଜାଣି କି ସଣ୍ଠଣା ଦେଇ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ସେତେବେଳକୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗଦା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ସତେକି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟକୁ ବା କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବ? ନିଜେ ତ ବାଛିଛି କହିବ କାହାକୁ? ବୋହୂ ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରୁନଥିଲା। ନିଜ କର୍ମର ଫଳ କହିବ କାହାକୁ? ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ସେଦିନର ସେ ଭଦ୍ର ଚେହେରା ତଳେ ଏମିତି ଏକ ନରରାକ୍ଷସ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଦିନ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ କ'ଣ ବା କରିବ? ସାରା ଜୀବନକୁ ସଂସାର କରିଛି। ଛୁଆ ଗୋଟେ ପେଟରେ। ଆର ଛୁଆଟା ଦୁନିଆ କ'ଣ ଏଯାଏଁ ବୁଝିନି। ଦିଟା ଛୁଆକୁ ନେଇ କେତେ ଦିନ ବା ବାପ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ଆଜି ସିନା ଭାଉଜ ଆସିନି, ହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବ। ତାଠୁ ଆଚ୍ଛା ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ହକରେ ବାହା ହୋଇ ଆସିଛି। କୋଉ ଗଳି ପଶି ମାଗଣା ପଶି ଆସିନି। ସେ ଜାଣିଛି ଥରେ ବାହା ହୋଇ ଗଲା ପରେ ତା'ର ଘର ସଂସାର ହେଉଛି ତା ଶାଶୁଘର। ଆଉ ସେଇଠୁ ଉଠିବ ତା'ର କୋକେଇ। ସବୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ହିଁ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ। ତାପରେ ବାହାଘରଟା କୋଉ ସେ ଛୋଟବେଳର ହାତୀ ଘୋଡ଼ାର ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାର। ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ କହିଛି, ସଂସାର ସାଗରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସେ ଜାଣିଛି ଛୁଆଟେ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଦୁନିଆ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସବୁ ତା ଛୁଆର ବନିଯାଏ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହୁଏତ ବଦଳିଯିବ। ସୁଧୀ ଜୀବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛି। ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଅନେଇ ସବୁ ମାଡ଼ଗାଳିକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ବଦଳିଗଲାଣି ସୁଧୀର। ଝିଅ ବି ଏବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଯେମିତି ଆଜି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦେବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ରୁଣଝଣ କରି କାଚ ଗ୍ଲାସଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସୁଧୀର। କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ଛମ୍ ଛାମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି କୁନି ଝିଅ କହୁଥିଲା, ବାପା ଏତେ ରାଗ ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ସବୁଦିନେ ତୁମେ ଏମିତି ମାମା ଉପରେ। ତୁମେ କାହିଁ ରାଗୁଛ? ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲେ ନା ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ସୁଧୀର କହୁଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ତୋ ମାମା କହିଛି ନା ମୋତେ ଏସବୁ କହିବାକୁ। ତା'ର ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କଣ୍ଠରେ ଝିଅ କହୁଥିଲା, ଆଲେ ପାପା, ତମେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ବି ପଲିକା ବୋହୂ ସାଜିବି। ହେଲେ ମୋତେ ଯିଏ ମାଲିବ ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାଲିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପଲା ତମ ଝିଅ। ମାମା ପଲି କାହିଁ ବନିବି? ଝିଅର କଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ଟିକେ ସମୟ ଥକ୍କା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ନେଇ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ। ଓହୋ, କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଆନିକୁ। ଯାହା ହେଉ ଝିଅ ମୋର ବୁଝିପାରିଲାଣି। ହଁ, ସେ କହୁ। କହିବା ନ ଶିଖିଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ସହଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୋ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଚେସ୍ ପାଲିର ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଖେଳ ହୋଇ ରହିଗଲା, ସେମିତି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିଲେ ନା ଦୁଇଟି ନାରୀର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ। ଜଣକୁ ବାପ ମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବର ଦେଖି ବାହାଘର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନିଜେ ନିଜେ ବର ଠିକ୍ କରି ବାହା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ କେହି କେବେ ବଦଳେଇ ପାରେନି। ନାରୀଟିଏ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଥର ତଳେ ରହିଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯିବ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।